जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा जो एफकेट का फॉर्म अभी आ चुका है, जिसका एग्जाम 22 और 23 फरवरी को होने वाला है, उस फॉर्म को कैसे फिल करें, कहाँ पे हमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है और कहाँ पे हम थोड़ी सी गलतियां कर सकते हैं, इस वीडियो में देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले तो आपको वेबसाइट पे जाना है fcat.cdac.in। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करते ही इस वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक एक स्टेप को मैं आराम से बताऊंगा, बस थोड़ा सा ध्यान से समझते जाना है ना। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, पर ये है कि अगर आपने एक बार गलती कर दी और उसके बाद फॉर्म सबमिट कर दिया तो फिर करेक्शन में आपको ये दिक्कत होगी, है ना। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये लिखा है कैंडिडेट लॉगिन। द मूवमेंट यू विल क्लिक ऑन दिस थिंग, आपको इस तरह दो ऑप्शंस खुल जाएंगे। ठीक है, FCAT 1 2025 और FCAT 2 2024। ठीक है, तो आप सभी को पता है हमारा एग्जाम कौन सा है, 2025 वाला। आपको इस पे क्लिक कर देना है। वंस यू विल क्लिक ऑन दिस, आप इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब इस पेज पे अगर आप पहले से ही सब अपना साइन अप कर चुके हैं तो आपको बस अपना क्रेडेंशियल्स फिल करने हैं। पर क्योंकि अगर आप पहली बार इसका फॉर्म फिल कर रहे हैं FCAT 1 2025 का, ऐसा नहीं आपने FCAT का फॉर्म पहले फिल किया हो तो वो उन वाले क्रेडेंशियल से काम चल जाएगा। आपको हर बार नया साइन अप करना पड़ता है। ठीक है, तो इस वाले में FCAT 1 2025 में जब आपको फॉर्म फिल करना है तो व्हाट यू विल डू, सबसे पहले आप इस वाले पेज पे आएंगे और यहाँ पे लिखा है ना साइन अप, इस साइन अप पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा एक छोटा सा पेज खुल जाएगा। मतलब बहुत बेसिक सी डिटेल्स हैं। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, और व्हाट आई विल प्रेफर कि आप कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिखें जो आपका 10th की मार्कशीट में है। ठीक है, इसमें आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है। उसके बाद आपको अपना फोन नंबर लिखना है। जब आप यहाँ पे अपना जैसे फोन नंबर डालेंगे, आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करना है, जनरेट ओटीपी। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन दिस, आपके फोन नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको फिल करना है। ठीक है, यहाँ पर सेम ईमेल पे भी एक ओटीपी जाएगा। ठीक है ना, आपने अपनी ईमेल फिल कर दी, फोन नंबर फिल कर दिया, जैसे ही जनरेट ओटीपी पे क्लिक किया, एक ओटीपी जाएगा आपके फोन नंबर पे और एक ओटीपी कहाँ पे जाएगा, आपके ईमेल आईडी पे, जो आप यहाँ पे लिखेंगे। मतलब बेसिकली आपका फोन नंबर और ईमेल आईडी दोनों वेरीफाई होनी है, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशंस आएंगे, आपका रिजल्ट आएगा, एप्लीकेशन से रिलेटेड, एप्लीकेशन सबमिट हुआ है नहीं हुआ, एडमिट कार्ड से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन कहाँ पे आने, वो आपके मेल पे और फोन पे दोनों पे आएंगे। तो इस वजह से वेरिफिकेशन है। ठीक है, तो जैसे ओटीपी आता है आप दोनों के दोनों फिल कर दीजिए यहाँ पे, और ये जो कैप्चा कोड है उसको यहाँ पे फिल करिए, साइन अप हो जाएगा आपका। साइन अप पे क्लिक करते ही, ठीक है, द मूवमेंट यू हैव साइन अप, यहाँ पे एक मैसेज आइकन आ जाएगा कि यू आर सक्सेसफुली साइंड अप इन द FCAT 1 2025। जब एक बार आप साइन अप कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर से आप इस वाले ऐसे पेज पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, आपको फिर से अपना ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करना है, इस जगह पे जो ईमेल आईडी आपने दिया था स्टार्टिंग में, और इस जगह पे आपको अपना पासवर्ड कहाँ पे मिलेगा, आप अपनी ईमेल आईडी जो आपने रजिस्टर की है ना, और सेम फोन नंबर दोनों पे ही मिल जाएगा। जैसे ही आप अपना साइन अप कंप्लीट करते हैं तो आपको ईमेल भी जाता है और एक मैसेज भी जाता है। वहां पे एक बहुत ही ऊबड़ खाबड़ सा ईमेल में वो सॉरी पासवर्ड बोलूं तो आएगा, मतलब कुछ भी $21EVCD। तो जब आप उसको ईमेल उसमें यहाँ पे पासवर्ड में डाल देते हो तो उसके बाद फिर इसका आपको कैप्चा कोड डालना है और साइन इन कर देना है। साइन इन करने के बाद फिर वो आपको नया पासवर्ड बनाने को बोलेगा। ठीक है, ध्यान रखना, पहली बार आपने क्या किया, साइन अप कर दिया, साइन अप से क्या हुआ, आपको एक ईमेल पे या फिर आपके फोन नंबर पे एक पासवर्ड बन के मिला। वो पासवर्ड क्या है, दैट इज टेम्परेरी पासवर्ड। ठीक है, तो उस पासवर्ड को पहली बार में आप यहाँ पे डालेंगे और साइन इन कर लेंगे। जैसे ही आप साइन इन करते हैं तब उसके बाद क्या होगा, आपको नया पासवर्ड बनाने को बोलेगा। तब फिर आप अपनी सहूलियत से कैपिटल स्मॉल लेटर जो भी आपको ईजी लगे पासवर्ड याद करने में, वट एवर इट इज, वहां पे फिल करके नया पासवर्ड बना लेते हैं। और नया पासवर्ड बनाने के बाद जब आप लॉग इन करते हैं तब आपका इस तरह का कुछ पेज खुलता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो है, एक तो FCAT एंट्री के लिए फॉर्म फिल करना है, एक एनसीसी की एंट्री के लिए फॉर्म फिल करना है। अब अगर आपने एयर विंग की एनसीसी की है, ठीक है, एनसीसी आर्मी और नेवी विंग की नहीं बता रहा हूं मैं, एयर विंग की बता रहा हूं, जो ब्लू कलर की यूनिफॉर्म पहनते हैं। ठीक है, अगर आपने एयर विंग की एनसीसी की है और एनसीसी एंट्री अप्लाई करना चाहते हो तो आप यू विल क्लिक ऑन दिस थिंग। ठीक है, पर अगर आप केवल FCAT का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तब आप इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है रिगार्डिंग और कि कितना साइज होना चाहिए आपके फोटोग्राफ्स का, आपका जो सिग्नेचर होगा वो कैसा होना चाहिए, कौन से थंब का आपका इंप्रेशन लगना है, कितना पेमेंट है, कितना फीस है, वो सारी की सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। जैसे यहाँ पे सारा फीस वगैरह से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट चीजें सारी, मतलब एक बार वंस व्हाट यू विल डू द मोमेंट यू विल कम दिस पेज, एक बार सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ लो। देखो ये सारे के सारे स्टेप्स हैं, इंस्ट्रक्शन, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड डॉक्यूमेंट, एग्जाम सिटी प्रेफरेंस, फाइनल सबमिशन, मेक पेमेंट, पेमेंट स्टेटस और प्रीव्यू एप्लीकेशन। ये सारे स्टेप्स लाइन से चलते चले जाएंगे, एक एक करके सारे के सारे आपके सामने ओपन होंगे। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे नंबर 1 स्टेप क्या है, इंस्ट्रक्शन है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे टिक करोगे, इस पे डॉट कर दोगे और सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू करते हैं आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। हम किस पे आ चुके हैं, हमारे देखो इंस्ट्रक्शन के आगे ग्रीन टिक आ गया ना,
इंस्ट्रक्शन कंप्लीट। अब आ रहा है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने को। सबसे पहले में आपको कैपिटल लेटर्स में अपना नाम फिल करना है आपकी 10th की मार्कशीट के बेस पे, ठीक है। उसके बाद अगर आपका नाम चेंज हुआ है, ठीक है, 10th की मार्कशीट में कभी भी जैसे आपका सरनेम वगैरह अगर बदला गया हो या फिर एडिशन हुआ हो, तब आपको यहाँ पे नो पे क्लिक, यस पे क्लिक करना है। उसके बाद करेक्टेड नाम फिल करना है। अगर कुछ भी नहीं है, सब बरकरार चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो बेसिकली नो पे आपसे टिक कर सकते हैं। नो पे टिक करके आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे फादर्स नेम भरेंगे आप, ठीक है। आई विल प्रेफर कि आप कैपिटल लेटर्स में ही भरे, है ना। उसके बाद मदर्स नेम भी, और ये सारी की सारी डिटेल्स किसके बेस पे भेजनी है, भरनी है आपको 10th की मार्कशीट के बेस पे। आपकी 10th की मार्कशीट में जैसा आपका नाम है, जैसे फादर का नाम है, जैसे मदर का नाम है, उसी बेस पे सारी की सारी चीजें फिल करनी है। ईमेल आईडी खुद ब खुद फिल होकर आई जाएगी जब आप एक बार इनरोल करोगे। सेम मोबाइल नंबर भी और नेशनलिटी, ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगा। नहीं आएगा तो आप सेम वही ईमेल आईडी और फोन नंबर और बाकी की डिटेल्स फिल कर सकते हो जो आपने साइन अप के टाइम पे फिल की थी, ठीक है। इसके बाद है सेकेंडरी ईमेल। सेकेंडरी ईमेल भी फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पहली ईमेल आपकी इन बिटवीन कभी बंद हो जाती है, डैमेज हो जाती है, कुछ भी और इशू होता है, तो दूसरी ईमेल जो होगी उस पर आपका मेल आ जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन हो चाहे रिजल्ट हो, व्हाटएवर इट इज। आइडेंटिफिकेशन मार्क का मतलब क्या है कि अगर आपके नाक पे कोई तिल है या फिर यहाँ पर या हाथ पे कहीं पे ओपन में कोई भी तिल है या कट है, ठीक है, तो विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बोलते हैं उनको, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे नाक पे एक छोटा सा मोल है तो मैं लिखूंगा मोल ऑन नोज, या फिर मेरे यहाँ गाल पे तिल है तो मैं लिखूंगा मोल ऑन राइट चीक, ठीक है। तो जो भी एक विजिबल मार्क होना चाहिए, ठीक है, या तो यहाँ गर्दन से ऊपर या ओपन हैंड्स पे कहीं पे भी कट हो या फिर कोई भी मोल हो, तिल हो, कुछ भी हो, वो आप एक फिल करना है आपको, कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क, ठीक है। उसके बाद फिर आप आते हैं इसमें हैबिचुअल बियरिंग ग्लास। अगर आपको स्पेक्स लगे हुए हैं, ग्लासेस लगे हुए हैं और आप हैबिचुअल हैं उसके, तो आपको यस टिक करना है। नहीं लगाते हैं तो नो टिक करना है। आईडी प्रूफ में आपके पास पैन कार्ड का ऑप्शन होता है, वोटर आईडी का ऑप्शन होता है, ठीक है, पासपोर्ट का ऑप्शन होता है, और आधार कार्ड के अलावा एक्चुअली मतलब, ठीक है, आधार कार्ड के अलावा आपके पास कोई ना कोई एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। उसे आप यहाँ पे टिक कर देंगे और इस जगह पे उसका नंबर फिल कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने पैन कार्ड चूज किया तो पैन कार्ड का नंबर, वोटर आईडी चूज किया तो वोटर आईडी का नंबर, वो कोई सा भी एक नंबर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद पीएबीटी, अगर आपने इससे पहले एएफएसबी दिया है और आपने एएफएसबी में आप स्क्रीन होने के बाद अगर आपने पीएबीटी का, जैसे सीसीपीएस भी बोलते हैं शायद आप अभी, अगर आपने पीएबीटी का एग्जाम दिया है तो आपको उसके अकॉर्डिंग, अगर आप उसमें पास है तो पास पे टिक करेंगे, फेल हो गए थे तो फेल पे टिक करेंगे, अगर आप अभी तक अपीयर ही नहीं हुए तो आप नॉट अपीयर पे टिक कर देंगे। उसके बाद कॉमर्शियल, अगर आपके पास डीजीसीए से कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस है तो आप यहाँ पे यस टिक करेंगे, वरना नो टिक करेंगे। ये तो अनमेरिड ही रहेगा क्योंकि एफकेट के लिए एलिजिबल वही कैंडिडेट्स हैं दोज हु आर अनमेरिड, ठीक है। सर्विंग एयरमैन है अगर आप, तो यहाँ पे यस टिक करेंगे, अदरवाइज यू विल टिक नो। जेंडर आपको ध्यान से टिक करना है, मतलब बेसिकली इफ यू विल टिक क्लिक ऑन मेल और फीमेल तब आपको एक नोटिफिकेशन भी आता है कि आपने क्या चीज चूज की है, ठीक है। उसके बाद है कंफर्मेशन ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ देखो पहले आप यहाँ पे फिल करोगे, उसके बाद फिर यहाँ पे फिल करोगे, दो जगह चूज करोगे। डेट ऑफ बर्थ और ये वाली सारी डिटेल्स ना आप एक बार जब सारी फिल कर लोगे ना ऊपर से लेके नीचे तक पेज, तो आप एक बार पूरी स्टार्टिंग से एक बार पढ़ने की कोशिश जरूर करना, ठीक है, ताकि कहीं पे आपने कोई गलती ना कर दी हो, ऑटो करेक्शन या ऑटो फिल की वजह से कोई गड़बड़ ना हो गया हो। वंस यू विल नो, आप एक बार सारे के सारे गो थ्रू करने के बाद तभी आप इस पर क्लिक करें सेव एंड कंटिन्यू पे, ठीक है। जब एक बार आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे फिर आप इस वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। देखिए लाइन से है ना सारी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, कोर्स प्रेफरेंस, एडिशनल डिटेल्स और उसका कम्युनिकेशन डिटेल्स, तो सारी की सारी लाइन से चल रही है। अब हमारी पर्सनल डिटेल तो हमने फिल कर ली, दिस इज डन। अब क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आएगा, तो क्वालिफिकेशन में आपको 3 खाने देखने को मिलेंगे एजुकेशनल लेवल में। जैसे आप क्लिक करोगे ना इस पे सिलेक्ट पे, तभी आपके पास ऐसे 3 ऑप्शन आ जाएंगे, 10+2 और ग्रेजुएशन। अगर आपने 12th के बाद ग्रेजुएशन की है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपकी हो गई है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, और अगर आपने इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन की है, ठीक है, तब आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे फिर इस तरह का खुद ब खुद पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी ग्रेजुएशन से रिलेटेड डिटेल्स को फिल करना है कि आपने कौन सा कोर्स किया है, बीएससी, बीए, बीकॉम, ठीक है। उसके अलावा क्या कॉलेज था आपका, क्या स्ट्रीम थी, कौन सी यूनिवर्सिटी थी, कितने साल का डिग्री किया है आपने, कैसे कितने कितने आपके एग्रीगेट मार्क्स थे, ठीक है, वही सारी चीजें डिटेल्स फिल करनी है। एक जो काम की बात है वो ये, जैसे जब आप लेवल चूज करते हो ना ग्रेजुएशन के बाद, सिलेक्ट ग्रेजुएशन लेवल, तो यहाँ पे 4 लेवल आपको देखने को मिलेंगे, ABCD। तो जैसे ही आप इस जगह पे क्लिक करोगे ना व्यू डिटेल्स, तो आपको इस तरह का पेज देखने को मिलेगा, इसे ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। अगर आपने BTech किया है तो अगर आपकी इसमें कोई स्ट्रीम रही होगी तो आप लेवल 1 पे क्लिक करेंगे। अगर आपका इसमें से कुछ है डिटेल्स, ठीक है, तो लेवल B पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसमें से अगर आपने कुछ किया है तो लेवल C पे, अपार्ट फ्रॉम दिस लेवल D पे, ठीक है।
अदर देन, मतलब अगर आपको ये वाली सारी की सारी ये वाली जो डिटेल्स एक बार पढ़ लेना, आपका जो भी स्ट्रीम बना हो ग्रेजुएशन में उसके अकॉर्डिंग आप लेवल फिल करेंगे, ठीक है। जब एक बार लेवल फिल कर देते हैं उसके बाद फिर आपको अपनी सारी की सारी डिटेल्स जो ये थी ना, ये सारी डिटेल्स भरनी है और एक बार मार्कशीट लेके बैठना, उसमें से देख के ध्यान से फिल करना ताकि कहीं पे कोई गड़बड़ ना हो कॉलेज के नाम में, ठीक है, एग्रीगेट परसेंटेज में, स्ट्रीम में, कोर्स में, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी +2 की डिटेल्स भी है उसी में नीचे पेज, जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपको एक तो एग्रीगेट परसेंटेज भर, उसके अलावा फिजिक्स में आपके कितने मार्क्स थे और देन आफ्टर आपके मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स थे, मतलब आपको दो सब्जेक्ट के मार्क्स फिल करने हैं, एक तो फिजिक्स के और दूसरे मैथमेटिक्स के। फिर से मैं वही बोलूंगा, एक बार जब आप इसको फाइनल सबमिट करने वाले होते हैं उससे पहले एक बार जस्ट चेक कर लेना पूरा का पूरा फॉर्म कि आपने सारी डिटेल्स फिल करी है ऑटो करेक्शन से या ऑटो फिल से दोबारा डिटेल्स गलत तो नहीं हो गई है, ठीक है। उसके बाद जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप किस चीज पे डायरेक्ट हो जाएंगे, कोर्स प्रेफरेंस पे, मतलब आपने आपकी जो भी डिग्री है, ठीक है, अगर आपने बीटेक किया है तो उसके अकॉर्डिंग आप जिस जिस चीज के लिए एलिजिबल होंगे वो सारे खुद ब खुद यहाँ पे ऑप्शन सारे खुल जाएंगे, आप मतलब ग्रुप A B C D में जो आपने चूज किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपके पास ऑप्शन खुल जाएंगे, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस पे एक एक करके क्लिक करना स्टार्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फ्लाइंग प्रेफरेंस फ्लाइंग है तो सबसे पहले आप फ्लाइंग पे क्लिक करेंगे, फ्लाइंग आ जाएगा। उसके बाद अगर आपने वेपन ट्रेनिंग नंबर 2 पे चूज किया तो नंबर 2 पे वेपन ट्रेनिंग आ जाएगा। इसी तरह सारी की सारी प्रेफरेंस फिल हो जाएंगी और कुछ इस साइड से खाली होके इस साइड में सारी की सारी प्रेफरेंस लाइन से फिल हो जाएंगी। वंस यू आर डन विद दिस थिंग जस्ट क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू और फिर आप किस पेज पे आ जाएंगे, इस वाले पेज पे। यहाँ पे आपने अगर एयर विंग का एनसीसी सर्टिफिकेट किया है, ध्यान देना, ठीक है, नॉट एनसीसी, केवल एनसीसी करने से काम नहीं, यहाँ पे आपको किसके अकॉर्डिंग फिल करना है, अगर आपने एयर विंग का एनसीसी किया है, अगर आपने किया है तो यस, नहीं किया है तो नो। उसके बाद अगर आप एएफएसबी या एएसबी आपने कभी दिया है तो आप यस पे क्लिक करेंगे। अगर आपने कभी भी कोई एसएसबी या कोई भी एएफएसबी का इंटरव्यू नहीं दिया है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। अगर आपने दिया है और आप यस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाले ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। मतलब आपने जैसे ही इस पे क्लिक किया तो आपका बैच नंबर क्या था, ठीक है, आपने कौन से पहले, फॉर एग्जांपल अगर आपने इलाहाबाद में आपका एसएसबी था, आपने इलाहाबाद में फिल किया, आपने किस डेट से किस डेट तक था आपका एसएसबी, जिस दिन आपका स्क्रीनिंग था और जिस टाइम तक कॉन्फ्रेंस था, वो सारे डिटेल्स फिल करना है। और अगर आपने एक से ज्यादा एसएसबी फिल वो किए हैं, क्या बोलते हैं, अपीयर किए हैं, तो आप क्या करो, फिर से बस एक बार ऐड डिटेल्स, ऐड एसएसबी डिटेल्स पे क्लिक करो, दोबारा पेज खुल जाएगा। जितने हो आप वही डिटेल्स बार बार फिल करके नीचे पूरे के पूरे सीक्वेंस बन के आते रहेंगे कि नंबर 1 एसएसबी, 2 एसएसबी, 3 एसएसबी, 4 एसएसबी, जो जो आपने एसएसबी अपीयर किए बस यहाँ पे से आप ऐड कर सकते हैं। वंस यू आर डन, जैसे मैंने यहाँ पे 3 फिल किए थे, मैंने अपना ही फॉर्म फिल किया उसी का बनाया है, तो मैंने 3 एसएसबी अभी तक अपीयर किया तो मैंने यहाँ पे तीनों की डिटेल्स फिल कर दी, तीनों लाइन से आते जाएंगे। अगर आपके और हैं 4 या 5 है, फिर से आप ऐड एसएसबी डिटेल्स पे क्लिक करो, फिर से सारी डिटेल्स फिल कर दो, ठीक है। उसके बाद फिर एक ऑप्शन आता है कि आपको कैसे पता लगा एयरफोर्स के नोटिफिकेशन के बारे में, तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चीज चूज कर सकते हैं, न्यूज़पेपर से पता लगा, सोशल मीडिया से या फ्रेंड से। उसके बाद अगर आपने गेट का एग्जाम में अपीयर किया है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, नहीं किया तो नो पे क्लिक करेंगे, एक बार एसएसबी डिटेल्स को चेक करके और फिर फाइनली आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। वंस यू आर डन विद दिस थिंग फिर आपको अपना एड्रेस फिल करना है, ठीक है। आपको एड्रेस फिल करने के लिए ना 2 कॉलम होंगे, ये जैसे एक पहले आप अपना पूरा एड्रेस फिल कर लेंगे। अगर आपका करेस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप इस वाले बॉक्स पे क्लिक कर दो, ये सारी डिटेल्स कॉपी हो जाती हैं, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। अपना डिटेल्स फिल करते हुए ध्यान देना, आपका क्या डिस्ट्रिक्ट है, क्या आपका पोस्ट ऑफिस लगता है, क्या रेलवे स्टेशन लगता है, ठीक है, क्या आपका मोहल्ला है, क्या आपका स्टेट है, आपका पिन कोड क्या है, वो सारी चीज़ें एक बार ध्यान से अपने आधार कार्ड को देख के, ठीक है, और आपका जो होता है क्या बोलते हैं रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, उसकी मदद से देख के आराम से फिल कर लेना, देन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आप इस वाले पेज पे आ जाए। इस वाले पेज पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, 1, 2 और 3। ऑप्शन नहीं, एक्चुअली 3 स्टेप है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये अपनी तीनों, एक इमेज, आपका साइन और लेफ्ट थंब का इंप्रेशन फिल करना है, ठीक है। और ये वाले इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। आपका जो फोटोग्राफ होगा उसका आपको नाम यही लिखना पड़ेगा, पासपोर्ट स्पेस फोटोग्राफ, ठीक है। कैंडिडेट पे सेम यही कैपिटल SIG, मतलब जो आपका जेपीजी इमेज होती है उसके नीचे जो नाम लिखा होता है उसका इमेज का वो यही होना चाहिए। थंब इंप्रेशन के नीचे ऐसे करके लिखना है, थंब इंप्रेशन, ठीक है, तभी वो सबमिट होता है, वरना वो ये डिवाइस में डिवाइस एक्सेप्ट ही नहीं करता है चीजें, ठीक है। अगर साइज थोड़ा कम ज्यादा है तो ये ऑटोमेटिकली इस वाले इन्होंने फैसिलिटी दी है, वो खुद ब खुद साइज कम या ज्यादा हो जाता है, बस आप एक बार अपलोड करो, वहां पे री अपलोड का भी ऑप्शन आता है और क्या बोलते हैं करेक्शन का भी ऑप्शन आता है, तो आप करेक्शन के ऑप्शन पे क्लिक करके वहीं से चीज क्रॉप करके सेट करके आप अपलोड कर सकते हो, पर ये नेम यही होने चाहिए वरना ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। आपके अगर फोटोग्राफ है तो उसका नाम सेम, ये सिग्नेचर है तो उसका नाम सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन है तो उसका फोटो का नाम आपको थंब इंप्रेशन करना है। जब आप ये तीनों चीजें फिल कर लेते हैं फिर आपको इस वाले सेव वाले बटन पे क्लिक कर देना है। एक बार ये चीज सेव हो गई फिर सेकंड में क्या आता है, कैप्चर लाइव इमेज। आप क्या करो, अगर लैपटॉप में या किसी भी चीज में फिल कर रहे हो तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे ना स्टार्ट कैमरा पे, आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। फिर आप किसी भी प्लेन बैकग्राउंड ले लें, या तो ब्लैक या व्हाइट कुछ भी, अपने बाल ठीक से सेट करके फिर वो खुद ब खुद बताएगा कि आपको सर्कल बन के आएगा, उस सर्कल में आपको खुद ब खुद कैमरा सेट करके
मूव फॉरवर्ड्स में खुद लिखा आता है फॉरवर्ड करो या फिर बैकवर्ड करो या क्लोज करो या आइज ब्लिंक करो, ठीक है। तो खुद ब खुद वो लाइव इमेज जो है वो कैप्चर हो जाती है और यहाँ पे आपको शो होने लगती है, ठीक है। अगर आपका डिवाइस में वो नहीं कर रहा हो सपोर्ट, तो आप क्या करना, अपने लॉगिन उससे ना दूसरे अपने दोस्त के फोन में या घर में किसी के भी फोन में उसमें लॉगिन करो और उस फोन से एक बार करके देख लो, नहीं होता तो डिवाइस चेंज कर लेना बेसिकली, ठीक है। उसके बाद सेव कर दो इसको। वंस यू आर डन विद दिस थिंग, लास्ट में आपको कुछ नहीं करना है, डिक्लेरेशन यहाँ पे टिक करना है। यहाँ पे आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट पे जहाँ पे भर के आप बैठ के आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसका नाम लिख दो। फॉर एग्जांपल अगर आप लखनऊ में तो लखनऊ, चंडीगढ़ में तो चंडीगढ़, कुछ भी फिल कर सकते हैं। देन आपने क्लिक कर देना सेव एंड कंटिन्यू पे। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, अब देखो आप लाइन से क्लिक हो रहे हैं, इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया, डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड कर लिया। अब मैं किस पे हूँ, एग्जाम सिटी प्रेफरेंस पे। अब आपको यहाँ पे 5 सिटी प्रेफरेंस डालनी है, ठीक है। आप सबसे पहले अपनी जो आप जिस जगह स्टेट डिस्ट्रिक्ट में है, स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट में आप वो फिल करें। उसके बाद अपने नजदीकी जितने नजदीक रख सकते हैं उसको रखें, ताकि आपका टाइम बचे एग्जाम के दिन और आप बहुत ज्यादा थके ना, ठीक है। और बाकी डिपेंड्स, अगर आपने टाइम से फॉर्म फिल किया होगा तो आपको हो सकता है पहली सिटी मिल जाए, और अगर बहुत लेट फिल करेंगे या फिर एग्जाम सिटी में आपके सेंटर्स कम भर चुके होंगे तो आपको लास्ट वाला ऑप्शन मिलेगा क्लिक करने को, ठीक है। हो सकता है लास्ट वाला मिले या मिडिल, कोई भी मिल सकता है इन पांचों के पांचों में। कोशिश करना है कि सारी की सारी आसपास ही हो। जब आप फिल कर लेते हैं, सेम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन यू विल रीडायरेक्ट थ्रू दिस थिंग, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या होता है, आपको एक प्रीव्यू के लिए आपका फॉर्म खुल जाता है, ठीक है, पूरा का पूरा। उसमें आप एक बार सारी डिटेल्स अपनी एक तरफ से फिर से चेक कर लो, क्योंकि इस टाइम में आप करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद फिर करेक्शन पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। करेक्शन के लिए फिर आपको करेक्शन विंडो अगर ओपन होती है तो आप करेक्शन कर पाओगे, वरना नहीं। तो कोशिश करो इसमें एक बार फिर से पूरी की प्रीव्यू में सारी की सारी एक बार डिटेल्स पढ़ लो, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल डिटेल्स, आपके एड्रेस डिटेल्स सारी एक बार में चेक कर लो। और व्हेन यू आर डन विद दिस थिंग, फिर आप पेमेंट वाले ऑप्शन पे पहुंच जाते हैं, मेक पेमेंट पे, ठीक है। फिर पेमेंट के लिए आपको इस तरह का गेटवे मिलेगा, तो आप दोनों में से किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह का पेज खुल जाएगा, तो आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, किसी के भी थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। यूपीआई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ क्यूआर कोड दिख जाएगा, क्लिक करते ही क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा। आप क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। इन टोटल फीस आप सभी को पता है 649 रुपीज है विद जीएसटी, ठीक है। 649 का जब आप पेमेंट कर देते हैं तो इस तरह का आपको मिलता है, और पेमेंट इज रिसीव्ड एंड एप्लीकेशन फॉर्म इज सक्सेसफुली सबमिटेड। बस दिस इज द फाइनल स्टेप। तो एफकेट का फॉर्म फिल करना बहुत टफ काम नहीं है। कोशिश करना जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो इस वीडियो को साइमल्टेनियसली देखते जाओ, एक स्टेप फॉलो करते जाओ। कहीं पे अगर इशू आता है तो यू कैन आस्क दिस थिंग नो इन कमेंट बॉक्स ऑल्सो। आप कमेंट बॉक्स पे पूछ लीजिए, वहाँ पे हम अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। बाकी ध्यान से भरना, कोई जल्दबाजी नहीं है, थोड़ा टाइम लेके डॉक्यूमेंट सारे के सारे पास में रख के तभी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए। जय हिंद।